सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो कि है हमारा जावास्क्रिप्ट का 7th लेक्चर, हम लोग ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है और लोकल वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा कि कितने तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और क्या क्या मेरे पास होस्टिंग होती है और हम लोग कैसे अपने वेरिएबल्स के अंदर स्कोप की बात करते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स जो कि जिनका ग्लोबल स्कोप होता है और लोकल वेरिएबल्स जिनका लोकल स्कोप होता है। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट का 7th लेक्चर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो दो बातें आती हैं। पहली कि एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और दूसरा क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है। तो जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल स्कोप। यानी जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसा हम लोग ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग कोई भी फंक्शन अगर बना रहे थे, वो क्या हो रहा था कि एक कोई फंक्शन होता था और उसकी कोई कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक होता था। ठीक है, अगर हम कोई वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं ना, वो क्या हो गया, वो फंक्शन के अंदर का वेरिएबल हो गया। तो ग्लोबल वेरिएबल्स की बात क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन, यानी यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेट a इक्वल्स टू 5 कर रहे हैं, तो ये क्या ग्लोबल वेरिएबल होगा, क्योंकि कोई फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं हो रहा है, ये ग्लोबली प्रोग्राम के अंदर लिखा जा रहा है। वही यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल को हम लोग लेट a इक्वल्स टू 5 या कोई भी वेरिएबल 15 लिख सकते हैं, तो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक और अ फंक्शन आर कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि दीज वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस विद इन ऑल फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम। अब अगर हम कोई भी अपने वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल्स है जब हम लोग क्रिएट करते हैं, उसको हम जितने भी फंक्शन लिख रहे हैं उस प्रोग्राम में, या फिर हम लोग कोई भी ब्लॉक सिंपल सा क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग एक ही वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो यही वो लाइन लिखी गई है कि दीज वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड विद इन ऑल फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम्स। तो जितने भी हम लोग वेरिएबल्स बना रहे हैं ग्लोबली, उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और आपके जो मन में आ रहा होगा, सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कोई वेरिएबल a बना दे रहे हैं, वैर से बना रहे हैं, या फिर हम लोग चलिए लेट से बना लेते हैं। ठीक है ना, a इक्वल्स टू 5 है और ये तुम्हारा क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम लोग ग्लोबल क्रिएट कर रहे हैं और मान लीजिए कोई ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर हम लोग a को यूज कर सकते हैं, ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है लेट से। तो हम लोग इस जो वेरिएबल है इसको हम लोग आराम से इस फंक्शन के अंदर या फिर इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। बट क्या होगा अगर यहाँ पे भी वेरिएबल a नाम से कोई एक 10 वेरिएबल डिक्लेयर होगा और यहाँ पे मान लो console.log हम लोग कर दें, तो क्या ये वाला वेरिएबल एक्सेस होगा कि ये वाला वेरिएबल एक्सेस होगा? तो हम लोग को ये जानना है। तो इसके लिए चलते हैं अपने कोड पे। सो फॉर एग्जाम्पल लेट हम लोग माई नम नाम से एक नंबर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो माई नम नाम से एक नंबर क्रिएट कर रहे हैं जिसका हम लोग यहाँ पे 10 वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है ना, अब मान लेते हैं कि एक हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, चेक नम नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। लेट माई नम नाम के वेरिएबल को बना दे। कल हम लोग यहाँ पे एक माइनम हम लोग ने क्रिएट किया है जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है 10 नाम से, और हम लोग यहाँ पे 30 रख देते हैं चेक नम के अंदर वाला। तो ये ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल माइनम है इसकी वैल्यू 30 है और ये जो बाहर है वो क्या है, वो 10 है। तो क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे जो भी ग्लोबल वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन उस प्रोग्राम के अंदर होंगे, उसके अंदर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनम करेंगे तो कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर होगा? तो जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगी, अभी तो मैंने पे लिखा नहीं है, तो चेक सम नाम से कॉल करते हैं, चेक नम या चेक जो भी है उसको कॉल करते हैं और यहाँ पे आ रहा है 30। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं तो वो उस वेरिएबल की जो दुनिया होती है वो उस पूरे ब्लॉक के अंदर रहती है। ठीक है, उस कर्ली ब्रेसेस से शुरू होती है और कर्ली ब्रेसेस में खत्म हो जाती है। तो अगर हम लोग अंदर ही यूज कर रहे हैं तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वो उसके अंदर उसका ब्लॉक स्कोप होगा। जब भी हम लोग console.log माइनम करेंगे तो वो पहले देखेगा कि उस ब्लॉक के अंदर वो नाम का वेरिएबल है कि नहीं। अगर है तो वो उसे प्रिंट करेगा, अगर नहीं होता है, इन केस नहीं होता है, वो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लेट से हम लोग यहाँ पे लेट माइनम नहीं रखते तो यहाँ पे क्या चीज आता, तो अगर मान लीजिए नहीं होता है कोई भी उस ब्लॉक के अंदर माइनम नाम का, तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है बाहर वाला होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, जो कि सबसे पहले उसने क्या देखा, माइनम क्या कोई ऐसा वेरिएबल है इस ब्लॉक के अंदर, नहीं है। तो चलो बाहर चलते हैं, ग्लोबल पे आते हैं, अब देखेगा कि हाँ यार माइनम तो नाम का एक वेरिएबल है, उसी को प्रिंट करने की बात हो रही है। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स काम करते हैं। तो हम लोग ने अभी तक यही पढ़ा कि वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस विद इन ऑल फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम। सामने क्या लिखा है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन द ब्लॉक बिलोंग्स टू दैट ब्लॉक एंड कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड।
तो जैसा हम लोग देख चुके हैं लेट के साथ होता है, कॉन्स्ट के साथ होता है कि एक फंक्शंस का स्कोप होता है, तो वो लोकल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल मतलब लोकली उस फंक्शन को बिलोंग करता है वो वेरिएबल, हम लोग बाहर एक्सेस नहीं कर सकते या कोई और फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। अब वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विदाउट लेट एंड कॉन्स्ट वेयर एनीवेयर आर कंसिडर्ड ग्लोबल। तो भाई जो भी हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर हम लोग बाहर करते हैं बिना वेर के भी, बिना लेट और कॉन्स्ट के हम लोग होते हैं, वो हमेशा ग्लोबल होते हैं। वो चाहे हम लोग कोई ब्लॉक के अंदर लिखें, जो फंक्शन के अंदर लिखें, वो हमेशा ग्लोबली अवेलेबल होते हैं। अब वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन दैट ब्लॉक बिलोंग्स टू दैट ब्लॉक एंड कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड। ये हो गया क्या, लोकल वेरिएबल, हम लोग बाहर यूज नहीं कर सकते। और मेरे ने 2 एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग रन करके देखते हैं। हम लोग ने कॉपी किया था, पेस्ट करते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया हुआ है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल बनाया है लेट कीवर्ड की वजह से, और यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल कर दिया है। देखिए जैसे हम लोग कह रहे हैं कि माई फंक्शन जो है हम लोग पहले यूज कर रहे हैं, तो ये होस्टिंग का काम है। होस्टिंग क्या कहता है कि जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशंस हैं और फंक्शन डिक्लेरेशंस हैं उसको हम लोग बिल्कुल टॉप पे शिफ्ट कर देते हैं। मान लो अगर हम लोग ने क्रिएट नीचे किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उनको टॉप पे शिफ्ट कर देता है। ये होस्टिंग की मदद से होता है जो जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ये लेट पेट नेम इक्वल टू रॉकी लिखा हुआ है, जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है, एक फंक्शन यहाँ बनाया हुआ है जिसको हम लोग बाहर कॉल भी कर रहे हैं। और होस्टिंग की मदद से क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन हम लोग डिक्लेयर बाद में कर रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली वो जावास्क्रिप्ट का फीचर ऐसा है कि वो उसको शिफ्ट कर देता है ऊपर। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक फ्रूट नाम से वेरिएबल बना रहे हैं। अब जैसे हम लोग ने कहा कि भाई फ्रूट अगर आप बिना लेट वेर और कॉन्स्ट के कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो ग्लोबल कंसिडर होता है। तो अगर इस फ्रूट को हम लोग नीचे देख सकते हैं कि console.log लिखा हुआ है, टाइप ऑफ, पेट नेम, ये सब कुछ लिखा है, यहाँ पे फ्रूट एक्सेस हो रहा है। बट फ्रूट नाम का कोई भी ग्लोबल वेरिएबल हम लोग ने नहीं देखा, एक फंक्शन के अंदर बनाया है। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये फ्रूट इसके यहाँ पे एक्सेस हो सकता है कि नहीं। दूसरी चीज ये पेट नेम जो कि हम लोग एक ग्लोबल बना चुके हैं, तो ये पेट नेम तो ऑब्वियसली एक्सेस होगा, ठीक है क्या। और ये जो फंक्शन के अंदर ये पेट नेम क्या एक्सेस हो सकता है कि नहीं, मतलब कि हम लोग ने तीनों बातें जो अपनी अभी तक पढ़ी ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पे 2 चीजें प्रिंट हो रही है। सबसे पहले टॉप टू बॉटम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड फॉलो करता है, तो यहाँ पे console.log टाइप ऑफ एक मेथड है जिससे हम लोग कोई भी वेरिएबल का टाइप बता सकते हैं कि स्ट्रिंग है, कि मेरे पास नंबर है, कि कुछ और बूलियन ट्रू है या ट्रू और फॉल्स हो सकता है, बूलियन है। यहाँ पे हम लोग माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसी के अंदर गया होगा, इसके अंदर गया, ये देखा कि console.log टाइप ऑफ है, तो भाई स्ट्रिंग हुआ, तो बाद डैश लगा, फिर माई पेट नेम इज, और पेट नेम को हम आराम से एक्सेस कर पा रहे हैं रॉकी, बिकॉज जैसा हम लोग ने पढ़ा कि लेट के साथ अगर हम लोग कोई चीज़ है तो वो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल हम लोग ने क्रिएट किया है तो, ठीक है। ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन जब ये फंक्शन खत्म हुआ, नीचे आया, फिर देखा कि console.log है टाइप ऑफ पेट नेम तो अभी भी स्ट्रिंग है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं माई पेट नेम इज। अब देखिए यहाँ पे माई पेट नेम इज के बाद यहाँ पे पेट नेम का लिखा हुआ है नाम रॉकी, और प्लस यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया गया, तो इस वजह से बिल्कुल सट गया है। बट बाकी फ्रूट नेम इज आया, और फिर ये फ्रूट भी एक्सेस हो पा रहा है, बिकॉज अगर हम लोग वैर लेट कॉन्स्ट नहीं यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो जो वेरिएबल है चाहे आप ब्लॉक के अंदर डिफाइन करें वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल कंसिडर्ड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक जो लोकल वेरिएबल का है वो एग्जांपल देख सकते हैं। देखते हैं ये फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। इस फंक्शन में क्या है, देखिए सबसे पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसके बाद ये वाला हो रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर लेट पेट नेम इज सीजर, तो ये लोकल वेरिएबल होगा बिकॉज इस ब्लॉक के अंदर लेट नाम से हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो एक लोकल वेरिएबल होगा। console.log पेट नेम, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम लोग इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस पेट नेम को एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सीजर नाम से आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, नीचे आएंगे, नेक्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इस जगह पे अनदर फंक्शन। अब अनदर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर लेट पेट नेम, हम लोग ने ये डिफरेंट ब्लॉक है ना, ये जो पेट नेम है इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है बिकॉज दोनों ब्लॉक्स अलग है, तो इसकी दुनिया अलग है। तो ये सोच रहा है कि भाई मेरा पेट नेम टॉम है और इस पेट नेम को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, टॉम प्रिंट होगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अब ये जो पेट नेम हम लोग पहले यूज कर सके थे इससे रिलेशन नहीं है, ये हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया लेट पेट नेम, ठीक है। और फाइनली हम लोग इस पेट नेम को यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे पेट नेम, ये इंपॉर्टेंट है देखना यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, एरर आता है कि क्या होता है, लेट्स जस्ट चेक इट। करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सीजर प्रिंट हो रहा है, जैसा हम लोग देखे थे कि सबसे पहले यहाँ पे सीजर प्रिंट होगा, फिर टॉम प्रिंट होगा, तो फिर अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। अब अनडिफाइंड से मतलब क्या है कि अगर कोई वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कर दे रहे हैं बट उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो कॉन्स्ट तो एरर देगा, लेकिन लेट के साथ एरर नहीं मिलता है, बट इसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू स्टोर हो जाती है।
तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हर एक जो वेरिएबल है वो एक नेम मेमोरी लोकेशन है, तो यहाँ पे जब मेमोरी बनी होगी तो नाम आ गया होगा पेट नेम, और उसके बाद इसके अंदर वैल्यू जो होगी ना वो अनडिफाइंड स्टोर होगी। जब तक हम इसके अंदर वैल्यू को स्टोर नहीं करते तब तक ये अनडिफाइंड होगी। तो अगर हम लोग जब प्रिंट किया तो अनडिफाइंड प्रिंट होके आ रहा है। तो ये मेरे पास लोकल और ग्लोबल स्कोप के बारे में बातें थी, और हम लोग ने देखा कि कैसे कैसे हम लोग वेरिएबल्स के साथ खेल सकते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन एक्सेसिबल है। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और लोगों तक फैलाइए, और इस नोट्स को जो मैं प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पढ़िए और समझिए। और भी अगर आपको रिसर्च करना है तो आप जाके आराम से, आपके पास गूगल अवेलेबल है तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून टिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।